एक कमी ज़रूर है, आवश्यकता भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, और उसका दूसरा पक्ष भी है। तो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने सोशल मीडिया का क्या यूज़ है, मिसयूज़ है, उस पर काफ़ी अच्छा काम किया था और स्कूलों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया कि बिल्कुल उसी में आप बिल्कुल उलझे न रहें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल में एक दुनिया उससे भी अलग है, वर्चुअल। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आज MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम एलन मिश्रा संस्थान पटना में किया गया। 10 से बड़ी कारपोरेट कंपनियां और NGO ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने कोशिश की, अभी तो स्कूल की बात है, या आगे चल करके कॉलेज के एजुकेशन में भी उसका किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जा सके, उस पर भी बातें हो रही हैं। सेक्रेटरी अजय यादव जी नहीं है, उस पर वो बातें चल रही हैं। डायरेक्टर हायर एजुकेशन बैठे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं, वो भी हम लोग MOUs करेंगे उसमें आगे चल करके। तो कुल मिला के एक बहुत ही आज खुशनुमा माहौल भी रहा, और सभी जो छात्र छात्राएं विशेष करके कुछ बच्चे ऊपर भी हैं, आपके चेहरे पर एक खुशी भी है, और हमें उम्मीद है कि जो आज हम लोगों ने शुरुआत की है एक सफ़र की, वो सफ़र पे हम सभी हाथ मिलाकर एक दूसरे का आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो। और विशेष करके हम MOU साइन करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके मेंटोर्स या हेड्स आए या रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उन्हें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तहे दिल से कि आपने बिहार को आगे बढ़ाना है, अपना योगदान देना है। और मीडिया के बंधुओं से भी एक अनुरोध होगा कि वैसे तो अभी पॉलिटिकल सीज़न है, लेकिन इन सब बातों पर भी आप प्रचार प्रसार करें कि किस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर किस तरीके से शिक्षा में विशेष करके ये गुणात्मक सुधार लाएं। और शिक्षकों की तो बात है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग और आगे कैसे बढ़ें। SCERT का जो आप लोगों ने MOUs किए, हम लोगों ने कोशिश की है कि हर एक शिक्षक को साल में 2 बार एक वीक के लिए ट्रेन किया जाए, और उन्हें भी ताकि वो जो शिक्षा दे सकें वो बेहतर हो। गुरुओं का बहुत महत्व शास्त्रों में भी कहा गया है, हर जगह कहा गया है। और शिक्षा ग्रहण करके आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, लीडर्स ऑफ सोसाइटी हो जाएं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS, अच्छे नेता या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का सही अर्थ में ये नहीं है कि आप कितना कुछ जानते हैं, कितना, बट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कितना ज़रूरी है। आप एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने। और कई प्लेटफॉर्म पे मैं कह चुका हूँ कि जब मैं सीनियर SP पटना था, तो मैंने जिस तरीके से लेट डॉक्टर APJ कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने उनका व्यक्तित्व को देखा, और जिस तरीके से मेरा इंटरेक्शन रहा उनके साथ राजभवन में, और आप ही तरह के बच्चों को एड्रेस करने आए थे, और वो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने चंद सवाल पूछे कि कितने लड़के लड़कियां आएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के, पब्लिक स्कूल्स के, रिफ्रेशमेंट्स के क्या व्यवस्था है, मेडिकल टीम कहाँ है, कितने देर का प्रोग्राम रहेगा, उनके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं। तो दिस वाज नॉट रियली, आई थॉट कि किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बातें पूछनी चाहिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व की बात थी, ये बहुत हम्बल बिगिनिंग था उनका, लेकिन उनकी सोच, बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी सोच इतनी ऊंची थी, और जो इंसानियत उसमें कूट कर भरा हुआ था। मैंने ये बात इसलिए बताई कि जितने यहाँ छात्राएं हैं, छात्र ऊपर बैठे हैं, आप भी कल सोसाइटी में विभिन्न जगहों पर पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहेंगे, लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, और आप क्या दे सकते हैं अपने सोसाइटी को, उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हमारे सभी NGO मित्र आए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के मित्र आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक ठाना है कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर पाए बिहार के ग्रोथ में। और ये शिक्षा
जो है उस ग्रोथ इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा आने वाले दिनों में, आज भी है। और आप सभी का सफ़र बहुत बहुत अच्छा हो और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। से बात की स्थिति हो या किसी भी आपदा की स्थिति हो, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन हो, उनका हक पहला होता है। और इसी सोच के कारण सबसे ज़्यादा तवज्जो शिक्षा विभाग को दी गई है पिछले 20 सालों में। साथ ही हम लोगों ने कोशिश की कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए और बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स लाए गए। बच्चों के बीच नियुक्तियां की गई। आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्ष 2005 में करीब 1 लाख शिक्षक थे, आज सिर्फ स्कूल में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। स्कूलों में वर्ष